फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ मैन बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹3 लाख. ही सेल 1/3 एट अ लॉस ऑफ 20% and 2/5 of a gain of 25%. And what price must he sell the remaining land so as to make a profit of 10% on remaining part? यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹3 लाख. यहाँ पे हम इसका 1/3 पार्ट निकाल लेते हैं, जो कि होगा ₹1 लाख. अगर हम 20% लॉस देखेंगे ₹1 लाख के ऊपर, तो ये हो जाएगा 80,000. यहाँ बेसिकली हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं. अब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 2/5 ऑफ ₹3 लाख, जो कि होगा ₹1,20,000. यहाँ पे हमें 25% का गेन हो रहा था. तो अगर हम 25% का गेन करेंगे 1,20,000 पे, तो वैल्यू आएगी 1,50,000. तो ये दोनों वैल्यूज हो गई है. अब हमें निकालना है रिमेनिंग लैंड की क्या वैल्यू होगी. तो टोटल तो था हमारा ₹3 लाख रिमेनिंग लैंड के लिए. तो रिमेनिंग लैंड के लिए अगर हम निकालेंगे तो टोटल था हमारा ₹3 लाख. उसमें से हम माइनस करेंगे ₹1 लाख. सो ये कॉमन ही आएगा यहाँ पे, और माइनस ये 1,20,000. तो हमारा रिमेनिंग लैंड आ जाएगा 80,000. हमारा रिमेनिंग लैंड आ चुका है. हमें निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग लैंड इफ 10% प्रॉफिट. तो 10% का मतलब होता है 1/10. फ्रैक्शन वैल्यूज का मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो हो जाएगा 10, और सेलिंग प्राइस प्रॉफिट हो रहा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो ये 11 हो जाएगा. अब हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है रिमेनिंग लैंड का, और हमें रिमेनिंग लैंड की ही परसेंटेज निकालनी थी प्रॉफिट में. सेलिंग प्राइस हमें रिमेनिंग लैंड का निकालना है, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस भी यहाँ पे रिमेनिंग लैंड का ही रखेंगे. 10 पार्ट की वैल्यू 80,000 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू 8,000 आ जाएगी. तो 11 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी. इट विल बी 11 इंटू 8,000. तो वैल्यू कम 88,000. तो दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग लैंड, जिसमें हमें प्रॉफिट होगा 10% का. तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर.